है बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई। और देखिए बंगाल में अब तक 11 बजे तक कितना वोटिंग हुई है वो भी आपको बता दें। 39.79% वोटिंग अब तक हो चुकी है। तो बंगाल में मतदान के लिए काफी ज्यादा वोटर्स का जोश हाई नजर आ रहा है और अब तक 11 बजे का जो आंकड़ा सामने आया है, वोटिंग परसेंटेज जो सामने आया वो 39.79% मतदान 11 बजे तक हो चुका है। फेज 1 की बात करें यानी कि पहले चरण में जो मतदान हुआ था उसमें 93% मतदान का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आया था। और अब आज दूसरे चरण का मतदान जिसमें 142 सीटों पर वोटिंग जारी है उसमें 39.79% वोटिंग परसेंटेज निकलकर अब तक सामने आया है। यानी कि अभी भी जोश हाई है। और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आज मौसम में थोड़ा बदलाव देखा जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वोटर्स का जोश उतना ही हाई। 11 बजे तक 39.79% मतदान देखने को मिला है। तो देखिए सारे जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तस्वीर पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बंगाल में चुनाव के बीच देखिए बीजेपी का एक बड़ा आरोप भी निकलकर सामने आया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बड़ा आरोप लगाते हुए डायमंड हार्बर के फाल्टा में ईवीएम पर टैप लगाने का आरोप लगाया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि बूथ 144 और 189 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह ही ढक दिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जहांगीर खान के पक्ष में वोटिंग के लिए गुंडागर्दी की गई। बीजेपी ने चुनाव आयोग से तुरंत ही कार्रवाई की मांग की है। ये तस्वीर भी सामने आई और बड़ी जानकारी, बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया। चुनावों के बीच में दूसरे चरण का मतदान आज जारी है और इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह बड़ा आरोप लगाया। डायमंड हार्बर के फाल्टा में ईवीएम पर टेप लगाने का आरोप लगाया गया है। देखिए एक महत्वपूर्ण सीट है डायमंड हार्बर सीट और ऐसे में कहा जाता है कि कोलकाता की सत्ता अगर हासिल करनी है तो डायमंड हार्बर पर अपना कब्जा यहाँ पर बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले जहांगीर खान जो वहां से उम्मीदवार भी हैं फाल्टा से, वो भी लगातार चर्चा में यहाँ पर आए थे। और अब ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए कैसे जो चुनाव चिन्ह है, जो बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है उसके ऊपर टेप यहाँ पर लगा दिया गया है। और उसके बाद शायद चुनाव आयोग तुरंत यहाँ पर सक्रिय हुआ है और अब इसको भी यहाँ पर सुधारा जा रहा है और उसी को लेकर हंगामा होता हुआ वहां पर दिखा भी। बीजेपी का ये बूथ नंबर 144 था जहां पर बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है उसको ढक दिया गया। इसके आरोप यहां पर बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। जहांगीर खान के पक्ष में वोटिंग के लिए गुंडागर्दी का आरोप भी है और बीजेपी ने चुनाव आयोग से तुरंत इसकी शिकायत भी की और कार्रवाई की मांग की गई है। अमित पांडे हमारे साथ जुड़े। अमित, और क्या डिटेल्स अभी फिलहाल मिल पा रही है? देखिए फिलहाल 3 बूथ पर यहाँ पर शिकायत आई है जिस पर जो पोलिंग मशीन है उनमें छेड़छाड़ की बात आई है। एक में टेप लगाने की बात आई है तो एक में कुछ इत्र तरीके का जो मटेरियल है वो लगाने की बात सामने आई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और जब ऐसा आरोप लगता है तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वह बिल्कुल मुस्तैद हो जाती है। आप देखिए यहाँ पर फाल्टा इलाके में है, ये सुरक्षा बलों का कैंप है और इसी तरीके से हर संवेदनशील इलाकों में यहाँ पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। और तीनों शिकायत आने के बाद एकाएक हम पश्चिम बंगाल डायमंड हार्बर फाल्टा इलाके में हम सुरक्षा बलों की जो गतिविधियां हैं और ज़्यादा बड़ी हुई तेज हम यहाँ पर देख सकते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले डीजी सीआरपीएफ और चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, जिनको कि यहाँ पर इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, उनके बीच में अहम बैठक हुई थी। और उसके बाद अभी इस वक्त अजय पाल शर्मा इन तीनों शिकायतों के मिलने के बाद यहाँ पर मौजूद हैं, अंदर मौजूद हैं और आला अधिकारी मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था अपने उच्चतम स्तर पर है। हालांकि ये आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया लेकिन हम अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मौजूदगी कम से कम 3 से 4 बसों के जो अर्धसैनिक बल सीएपीएफ के जो बलों की मौजूदगी यहाँ पर फाल्टा इलाके में हमने देखा है आज सुबह पिछले 1 घंटे में जब से यह तीनों शिकायतें यहाँ पर सामने आई हैं। तो जैसे जैसे शिकायतें आ रही हैं तुरंत जो यहाँ पर मॉक ड्रिल प्रॉपर तरीके से होती है चुनाव के ठीक पहले जब वोटिंग शुरू यहाँ पर होती है और सब कुछ देखा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है, लेकिन पता चल पाया कि आखिर किसने किया? क्या कोई अंदर घुसकर कोई ऐसा चेहरा ही था जो मतदान करने वहां पर आया हो, उसकी ओर से वो टेप लगा दिया गया? टेप किसने लगाया? देखिए फिलहाल अभी जो इस टेप लगाने के जो आरोप में अभी किसी की गिरफ्तारी की या किसी की हिरासत में लेने की सूचना सामने नहीं आई है। ये आरोप है जो लगाया गया है। जब आरोप लगता है ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे अमित। दिलीप घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ा आरोप लगाया गया है दिलीप जी, टेप लगाने का आरोप है अमित मालवीय की तरफ से लगाया गया है। अभी इसकी पुष्टि और जांच जारी है लेकिन टीएमसी पर इतना शक? नहीं, शक नहीं। अभी तक जो यहाँ पैटर्न चल रहा था चुनाव का ना, वो पूरा बदल गया है। इसी प्रकार से चलता था, लोगों को निकलने नहीं दिया जाता था, पोलिंग करने नहीं दिया जाता था। अब वो जो फर्जी वोट वो तो निकल गया, फर्जी मारने का जो वो बंद हो गया। अब जीतने का तो रास्ता बचा नहीं कुछ, इसी प्रकार कुछ ना कुछ करके जीतने का प्रयास कर रहे हैं, छोटा छोटा सब जगह।
पुलिस और सेंट्रल फोर्स जिस प्रकार कड़ाई से पेश आया तो उन लोग सारा रास्ता बंद हो गया। इसलिए आरोप प्रत्यारोप छोटा छोटा बीच में से चालाकी कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि इससे कुछ फायदा होगा। लोगों ने मौत बना लिया परिवर्तन। फाल्टा की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर अगर ऐसा कोई घटनाक्रम सामने आता है, बीजेपी को कितना नुकसान? क्योंकि आरोप तो बीजेपी लगा रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बूथ में घुस गए, बूथ के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन इन आरोपों में सच्चाई तो चुनाव आयोग ही बताएगा। नहीं, आरोप को लगाने से तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। सेंट्रल फोर्स है, ऑफिसर हैं, वो देखेंगे। जहाँ भी कुछ नजर में आता करना क्या बोले कंप्लेन करना चाहिए, उसका निराकरण भी हो रही है। वोट से जीतते हैं और वहाँ की जो एमपी भतीजा हमारे दीदी की, तो उसका प्रोसीजर आप समझ ही रहे हैं। एक तरफा होता था, कोई चुनाव होता नहीं था। वो बंद करना एकदम बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पोलिंग ठीक ठाक हो। दिलीप जी, अब किस तरीके से शिकायत यहाँ पर की गई है चुनाव आयोग? क्योंकि अब अगर वहां पर टेप अगर लगा हुआ था तो कई सारे मतदाता तो अंदर गए भी होंगे, उनको समझ ही नहीं आया होगा, तो क्या कार्रवाई की मांग की गई है? हाँ बिल्कुल, वोट कहाँ डालेंगे, कमल छाप कहाँ है, तभी तो कंप्लेन होता है। एक आध जगह ऐसा होगा और मुझे लगता है उसका तुरंत समाधान भी हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान? बड़ा नुकसान तो हो ही सकता है। कई जगह लोग डर के कुछ बोलते भी नहीं, इतना डरे हुए। 5 साल पहले जो चुनाव हुआ पोस्टपोन बैलेंस के कारण जो घर छोड़ के जाए वहां से लोग अभी भी बाहर हैं। कुछ लोग वोट देने आए, उनको एक प्रकार केस डाल करके अभी धमकी दिया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग आगे वोटिंग करेंगे। बेशक यहाँ पर उम्मीद यही है दिलीप जी की ज्यादा से ज्यादा मतदाता आए, अपने घरों से बाहर निकलें और वोटिंग, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम डिटेल्स यहाँ पर रखने के लिए। और देखिए ये तस्वीर एक यहाँ पर हम दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज के चुनाव इस वक्त है 142 सीटों के लिए और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का ये पूरा मतदान है। इस बीच कई जिलों से बवाल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बंगाल के 12 नगर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। यहां ईवीएम में तकनीकी खराबी के बाद कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला, तो वहीं उत्तर 24 परगना के 12 नगर में ये पूरा बवाल, ये हिंसा देखने को मिली। तस्वीरें सामने आई, पानीहाटी में भी ये तस्वीरें सामने आई हैं। अलग अलग जगहों पर बीजेपी प्रत्याशी रत्ना देवरथी को भी काले झंडे दिखाए गए हैं। ये भी बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई पश्चिम बंगाल में पानीहाटी सीट पर, जहां रत्ना यहां से उम्मीदवार है। यहां पे काले झंडे दिखाए गए हैं। पानीहाटी सीट से रत्ना देवनाथ यहां पे उम्मीदवार है, इनको काले झंडे दिखाए गए। आरजी कर पीड़िता की मां है रत्ना देवनाथ और इनको काले झंडे दिखाए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी को काले झंडे दिखाए गए, यहां वो पहुंची हुई थी और पानीहाटी सीट पर यह तस्वीर सामने आई। देखिए बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है और यहाँ पर सुबह भी किस तरीके से मतदाता लगातार बाहर आए थे, हमने वो तस्वीर आपको दिखाई थी। सपना हमारी सहयोगी लगातार वहीं पर मौजूद थी और एक तस्वीरें वहां से उन्होंने यहाँ दिखाई। लेकिन ये जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो आपको यहाँ पर दिखा दें। पश्चिम बंगाल में जहाँ पर 12 नगर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में यहाँ पर भिड़े हैं। विवाद किस बात को लेकर हुआ? ईवीएम में खराबी को लेकर। यहाँ पर तकनीकी खराबी के बाद ये कार्यकर्ता आपस में यहाँ पर भिड़ गए। देखिए यही कोशिश है और जब भी ऐसा माहौल होता है तो शांति बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सुरक्षा बल वही काम कर रहे हैं, वही समझाने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं और बाकायदा ये पूरे चुनाव जब हुए थे उससे पहले पूरा एक क्लीन अप ऑपरेशन यहाँ पर जितने सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस के साथ मिलकर चलाया गया था ताकि शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पर लगातार बना रहे। अमित पांडे और अरुण लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमित, क्या तस्वीरें इस वक्त आप दिखाएंगे और कुछ अपडेट अभी, क्योंकि एक तकनीकी खराबी की बात यहाँ पर सामने आ रही है? देखिए अपडेट यहाँ पर यही है, डायमंड हार्बर इलाके में पूरे रीजन में की सुरक्षा बलों की तादाद की उनकी संख्या है वह और ज्यादा बढ़ा दी गई है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि करीब 3 से 4 जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर मतदान में रुकावट की शिकायत आई है, ऐसा बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है। तीसरा, अहम बैठकें लगातार यहां पर चल रही है, खुद डीजी सीआरपीएफ की इस रीजन में मौजूदगी है। और चौथी चीज है कि करीब 4 बजे के आसपास, सबसे थोड़ी देर के आसपास ऐसी संभावना है कि अभिषेक बनर्जी भी डायमंड हार्बर इलाके में आ सकते हैं, इस बात की संभावना है। तो ये 4 यहाँ पर अहम चीज है और ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील इलाका डायमंड हार्बर क्षेत्र रहा है और इसीलिए यहाँ पर जो है बिना किसी बाधा के चुनाव हो सके ऐसी पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। हम तस्वीरों में एक बार आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। ये एक सरकारी संस्थान है, यहाँ पर इसको ये फिलहाल सुरक्षा बलों का कैंप बना हुआ है और यहाँ पर जो है अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर यहाँ पर मौजूद है और उसी में से एक है चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, वो भी यहाँ पर अंदर मौजूद है। लगातार 3-4 दिन से यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं का जो वीडियो था वो वायरल हुआ था और उसके बाद आज उनको हटाने को लेकर
कर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। हालांकि कोर्ट की ओर से कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हम इन अधिकारी की और डीजी सीआरपीएफ की और अन्य आला अधिकारियों की मौजूदगी लगातार फाल्टा, डायमंड हार्बर और साउथ 24 परगना की सड़कों पर इलाकों में लगातार हम देख सकते हैं। बिल्कुल अमित, लौटेंगे और बड़ी जानकारी इस बीच ये भी सामने आ रही है कि उत्तर 24 परगना में बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के भिड़ंत की भी तस्वीरें सामने आई हैं। अमित, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, बेहद महत्वपूर्ण है ये पूरा इलाका। आप भी बता रहे हैं संवेदनशील क्षेत्र है, सुरक्षा बलों की तैनाती कितनी बढ़ाई गई है, कहां-कहां बढ़ाई गई है और क्या इस वक्त भी टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखी जा रही है बूथों पर? अब देखिए ये तस्वीर यहाँ पर सामने आई, न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, महिलाएं वहां पर दिख रही हैं और कुछ वहां बहस भी करती हुई और सुरक्षा बलों के साथ। यहाँ पर ये फाल्टा की तस्वीर है, आप देखिए कैसे सुरक्षा बल इस वक्त मुस्तैद वहां पर कर दिए गए हैं। एक तस्वीर चुनाव से जुड़ी हुई न्यूज़ 18 इंडिया पर आप यहाँ पर देख रहे हैं और देखिए यहाँ भिड़ंत की तस्वीरें भी लगातार हैं। अमित पांडे के पास और डिटेल्स यहाँ पर। अमित, और क्या डिटेल्स, हम तस्वीर भी आप दिखाने लगे हैं दर्शकों को, अब क्या उस मामले को सुलझाया गया वहां पर? जी बिल्कुल, 3 से 4 जगह पर ऐसी झड़प की यहाँ पर हमारे पास खबर आई थी और उनको सुलझाने के लिए, उनको शांत करने के लिए तुरंत सक्रियता दिखाई है सुरक्षा बलों ने और ऐसी झड़पों को फिलहाल अभी शांत कर दिया गया है। अब जरा हम पूरा परिदृश्य समझे सुरभि की शिवांगी की किस तरीके से हम ये पूरा जो सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर क्यों की गई और क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी। 15 दिन का अगर हम पूरा डेवलपमेंट देखें, इससे पहले 5 अधिकारी जो यहाँ पर तैनात थे, जिसमें पुलिस अधिकारी थे, अन्य अधिकारी थे, उनको चुनाव आयोग के आदेश के बाद सस्पेंड किया गया था। यहाँ की जो एसएसपी हैं उनको चेतावनी दी गई थी डायमंड हार्बर की कि वह अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से करें और इसके बाद अजय पाल शर्मा, चर्चित आईपीएस अधिकारी का वीडियो वायरल होता है फाल्टा के टीएमसी के कैंडिडेट के बयान को लेकर और उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी यहाँ पर उभर कर सामने आती है। और अब जो तमाम जो हिंसा है, जो छिटपुट हिंसा की जो घटना सामने है, वो इन्हीं सारे डेवलपमेंट से जोड़कर देखा जा सकता है। दरअसल ये पूरा इलाका संवेदनशील रहा है और चाहे 24 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 21 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, बहुत ज्यादा हिंसा की खबरें इसी एरिया से आती थी। 24 परगना साउथ के इलाके से, जहां पर 31 सीटें हैं और इस बात को ध्यान में रखना है हमें कि ये टीएमसी का गढ़ है। 31 में से 30 सीटें संवेदनशील इलाका भी वहां पर माना जाता है। जैसे आपने अमित यहाँ पर जिक्र किया कि हिंसा की कई सारी खबरें आई हैं, इस इलाके से नदिया का भी इलाका ऐसा ही है, कई सारे इलाके वहां पर हैं और इन तमाम संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल इस वक्त तैनात है, उनकी तैनाती और बढ़ाई जा रही है। आप देखिए बैटल ऑफ बंगाल से जुड़ी 10 बड़ी खबरें भी आपको दिखाते हैं। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार की गाड़ी पर हमला, टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। बसंती से बीजेपी उम्मीदवार हैं विकास सरदार। बीजेपी नेता अमित मालवीय का बड़ा आरोप, बूथ 144 और 189 में बीजेपी चुनाव चिन्ह को टेप से ढकने का आरोप। अमित मालवीय ने वीडियो किया शेयर, लिखा जहांगीर खान के पक्ष में मतदान कराने के लिए हो रही है गुंडागर्दी। पूर्व बर्धमान की गलसी विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा बल का लाठीचार्ज, अलग अलग जगहों पर भीड़ जुटने के बाद हालात तनावपूर्ण, सुरक्षा बल ने कार्रवाई कर भीड़ को तितर-बितर किया। नादिया के पोलिंग बूथ पर बीजेपी एजेंट के साथ मारपीट, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। पश्चिम बंगाल के बारानगर में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, ईवीएम में तकनीकी खराबी के बाद कार्यकर्ताओं का हंगामा, बूथ पर भारी सुरक्षा बल तैनात। भवानीपुर के चक्रबेरिया बूथ पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दिखे, प्रशासन अलर्ट। भवानीपुर में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच है टक्कर। ममता बनर्जी के चुनाव आयोग पर बड़े आरोप, कहा बाहर से बीजेपी पर्यवेक्षक लाए गए, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा। साउथ 24 परगना पहुंची एनआईए की टीम, बांगर के संवेदनशील इलाकों पर एनआईए टीम की कड़ी नजर। बांगर में 2 दिन पहले बम मिले थे। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा को लेकर आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा और सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह के बीच हुई बैठक, सुरक्षा को लेकर डायमंड हार्बर इलाके में अहम बैठक। उत्तर 24 परगना के पानीहाटी में चुनाव के दौरान मतदान को लेकर भारी उत्साह, बारिश के बीच बड़ी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। सुबह 11 बजे तक करीब 40% मतदान। हालांकि हंगामे और बवाल के बीच मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और चलिए आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं इसी उत्साह की। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, जहां मिथुन चक्रवर्ती, अभिषेक बनर्जी, अर्जुन सिंह ने अपना वोट कास्ट किया है।
ये 6 अलग अलग तस्वीरें हैं और ऐसे में देखिए हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर कर रहा है और जो हाथ में जो स्याही लगी है वो दिखाते हुए भी सारे उम्मीदवार भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जो बड़े चेहरे हैं पश्चिम बंगाल से वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, मतदाता भी पहुंच रहे हैं और लगातार ये संख्या बढ़ रही है और कई जगहों पर तो 40% मतदान 11 बजे तक हो चुका है। यानी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट फेज में 93% वोटिंग यहां पर हुई है। एक बड़ा वोटर टर्नआउट यहां पर देखने को मिला, जिसके बाद एक बहुत बड़ा उत्साह सेकंड फेज में भी देखने को मिल रहा है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आपके सामने यहां पर रख रहा है और अब 5 तस्वीरें। अब आप देखिए बंगाल हिंसा से जुड़ी हुई। अब तक आपने देखा किस तरीके से मताधिकार का इस्तेमाल लोग यहां पर कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी तत्व हैं जो इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर सख्ती भी बरती जा रही है। ये वोटिंग के दौरान आप देखिए झड़प, कहीं बैसा बैसी यहां पर देखने को मिली है। हावड़ा, बारानगर, हुगली, नदिया, ये तमाम इलाकों में आप यहां पर देखिए झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं। गलसी में लाठीचार्ज तक करना पड़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। बवाल हुआ, बवाल के बाद लाठीचार्ज। बीजेपी उम्मीदवार पर बारानगर में हमला किया गया, तो वहीं हावड़ा में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वोटिंग के दौरान झड़प देखी गई, तो वहीं आईएसएफ अधिकारी पर भी यहां हमला हुआ। और अब 4 तस्वीरें और आपके सामने, बीजेपी उम्मीदवार पर हमले की तस्वीरें सामने आई, तो वहीं पानीहाटी में भी बवाल देखा गया। वोटिंग के दौरान झड़प की भी तस्वीरें सामने आई हावड़ा से, तो वहीं गलसी, पूर्व बर्धमान में लाठीचार्ज सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया। ये लाठीचार्ज बवाल के बाद देखा गया है। ये 4 तस्वीरें बंगाल से सामने आई, जहां हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आप यहां पर देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर हिंसा और बवाल हुई, लेकिन तुरंत सुरक्षा बल ने ओवरटेक वहां पर किया है। और देखिए पश्चिम बंगाल के गलसी विधानसभा क्षेत्र में भी बवाल हुआ। बवाल कर रहे लोगों पर सुरक्षा बल ने लाठीचार्ज तक किया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। तस्वीरें आपके सामने, जहां पूर्व बर्धमान इलाके में गलसी में इस तरीके से तनावपूर्ण माहौल देखा गया। इस इलाके में बवाल देखा गया और बवाल के बाद में सुरक्षा बलों की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, ताकि यहां से भीड़ को तितर बितर किया जा सके और वोटिंग पर इसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया।